सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 26 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पशु पंखियों की पातशाही, एह निमुना ख्वाब का किया कारण उमत, कायम अरस ख्वाब में देखाया लेने लजत। ब्रह्म आत्माओं के लिए ही धामधनी ने इस स्वप्नवत जगत की रचना कर स्वप्न की वस्तुओं का उदाहरण दिया है। ब्रह्म आत्माओं को अपना प्रभुत्व तथा प्रेम का अनुभव करवाने के लिए ही धामधनी ने अखंड परम धाम में भी इस स्वप्नवत जगत को दिखाया है। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, एहल अल्लाह कहे फुरमान, निस्बत सुख ख्वाब में कर दई हक पहचान। वैदिक धर्म ग्रंथों में इन आत्माओं को ब्रह्म सृष्टि कहा है तथा कतेब ग्रंथों में इनको परमात्मा के उत्तराधिकारी कहा है। इसीलिए धामधनी ने इनको इस स्वप्नवत संसार में भी अपने मूल संबंध के सुखों की पहचान करवाई है। एक साहेबी अरस की और कोई काहू नाही, आराम देने उम्मत को देखाया ख्वाब के माही। वस्तुतः एक परम धाम का ही महत्व है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। उसी के शाश्वत आनंद का अनुभव करवाने के लिए ही धामधनी ने इस स्वप्नवत जगत में भी ब्रह्म आत्माओं को परम धाम का अनुभव करवाया है। ख्वाब देखाई साहेबी और अरस की हयात, ये दो तफावत देख के दिल में सुख न समात। धामधनी ने इस स्वप्नवत जगत में हमें अपना प्रभुत्व एवं परम धाम की शाश्वतता का अनुभव करवाया। इस जगत की अनियतता तथा परमधाम की शाश्वतता का अनुभव करवाने पर अब हमारे हृदय में यह परम सुख समा नहीं पा रहा है। अब कहूँ अरस अजीम की, जो वन का विस्तार, नहीं इंतहा जीमी जंगल का, ना पशु पंखी सुमार। अब मैं परम धाम के वन के विस्तार का वर्णन करता हूँ। यहाँ की भूमि तथा वन उपवन का कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ के पशु पक्षियों का भी कोई पारावार नहीं है। इन रेत रंचक की रोशनी, आकाश नमावे नूर, तो रोशनी सब वन की, क्यों कर कहूँ जहूर। यहाँ की रेती के कण मात्र का प्रकाश भी आकाश में नहीं समाता है, तो फिर यहाँ के सभी वन प्रदेशों के तेज पुंज का वर्णन कैसे किया जाए। तेज ऐसो इन डार को और पात को प्रकाश, सो रोशनी ऐसी देखत,
मावत नहीं आकाश। इन वृक्षों की एक एक शाखाएं तथा एक एक पत्तों का प्रकाश इतना अलौकिक है कि वह आकाश में भी समाता नहीं है। ये जुबा ना कह सकत है एक बात की रोशन, तो इन डार की क्यों कहूँ जो प्रफुल्लित सब वन। इन वृक्षों के एक पत्ते के प्रकाश का भी वर्णन जिह्वा के द्वारा नहीं हो सकता है, तो फिर इन शाखाओं का वर्णन कैसे हो सकेगा जिनसे सारा वन प्रदेश ही प्रफुल्लित हो उठा है। डार पात सब नूर में, फल फूल बेलो जोत। केहे केहे मुख कहाँ कहे, सब आकाश में उधोत। यहाँ के वृक्षों की शाखाएं तथा पत्ते सभी तेजोमय हैं। इसी प्रकार फूल, फल तथा लताएं भी ज्योतिर्मय हैं। इनका वर्णन इस जिह्वा से कैसे किया जाए? सारा आकाश ही इनके द्वारा जगमगाया हुआ है। वन गुरुद्वाए अरस की, और एही गुरुद्वाए ताल। एही गुरुद्वाए जोए के, जुबा कहाँ कहे खूबी जमाल। यह वन प्रदेश रंग महल के चारों ओर व्याप्त होकर भोजकोसर ताल तथा यमुना जी के चारों ओर विस्तृत है। इसके सौंदर्य का वर्णन जिह्वा के द्वारा नहीं हो सकता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 27 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। अब आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।